हेलो माय डियर, कैसे हो आप सब। आई एम बैक। मैं बहुत टाइम से कुछ इश्यूज में फंसी हुई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ दोबारा से। वेलकम टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप हमेशा अच्छे रहें। ठीक है, आपको बहुत दिनों से इंतजार था, तो अब हम वापस आ गए हैं। वापस आने के बाद हम फिर से धूम मचाएंगे अपने इस फर्स्ट फ्लाई क्लासेस पे, और आपके लिए एक से बेहतरीन वीडियो शूट करेंगे। आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सेकंड टर्म के, चलिए आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। राइट, आई एम राइट। अब हम सेकंड टर्म की वीडियो लेक्चर शूट करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट जो सेकंड टर्म के एग्जाम है उसमें हेल्पफुल हो। लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करूंगी। मेरे जीएससी के 9 लेक्चर ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शूट करके डाले थे, लेकिन लॉन्ग टाइम बाद अब मैं वीडियो बना रही हूं, तो 9 लेक्चर्स हमने अब जीओसी के डाल चुके थे हम। लेकिन अब आज हम 10 लेक्चर शूट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, और अगर जिसको भी ये टॉपिक्स याद नहीं है तो एक बार जाके वो रिवाइज कर ले 9 लेक्चर, ताकि 10 लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, तो मैं बात करती हूँ, आपको एक बार रिमेम्बर करा देती हूँ। हमने एल्केन पढ़ लिया था, एल्कीन पढ़ लिया था, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बताइए क्या। आज हम पढ़ेंगे 1 2 3। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रुप फंडामेंटल, ठीक है ना। ग्रुप्स पढ़ेंगे, आईयूपीएसी पढ़ेंगे, उसकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लेकिन हमने लास्ट 9 वीडियो लेक्चर्स में 2 ग्रुप अपने कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि एल्डिहाइड एंड देन एल्कोहल। ओके, तो डू यू नो कि एल्डिहाइड एंड एल्कोहल की आइडेंटिटी आपको बच्चे से पता ही है क्या होती है, OH। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। एंड एल्डिहाइड की आइडेंटिटी होती है CHO, जिसका प्रीफिक्स होता है, क्या होता है प्रीफिक्स, एल्केन। ई को ड्रॉप करके सफिक्स लगाते हैं AL एल्डिहाइड में। और एल्कोहल में सफिक्स क्या होता है, OL, और प्रीफिक्स होता है एल्केन। और आपको पता ही है, आईपैक को लिखने के लिए, किसी भी नॉमेनक्लेचर को करने के लिए प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट नेम, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एक बार दोबारा से, एंड देन आपका उसका एक एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देके मैं आईपैक समझा दूंगी। फिर मैं आगे के ग्रुप आपके साथ शेयर करूंगी। क्या आप तैयार हो? तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, पेन निकालो, और जोश के साथ, ठीक है, लग जाओ धमाके से। आई एम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देती हूं, हमने लास्ट पढ़ लिया था एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। क्या पढ़ लिया था? एल्डिहाइड पढ़ लिया था। एल्डिहाइड में कैसी महक आती है मालूम है आपको? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हमेशा कहा है, केमिस्ट्री जिसको टफ लगे, जिसको टिपिकल लगे लर्न करने में, तो आप पूरे दिन केमिस्ट्री ही खाते हो, पीते हो, पूरी लाइफ से रिलेटेड है केमिस्ट्री, आपकी जिंदगी है केमिस्ट्री, तो उससे रिलेटेड ही आप चीजें करते हो। बादाम तो आप रोज खाते होंगे, ठीक है ना। तो बादाम, कड़वे बादाम जैसी स्मेल आती है एल्डिहाइड से। आज मैंने आपको एक राज की बात बता दी जो पिछले वीडियो लेक्चर में नहीं बताई थी, ठीक है। आलमंड जैसी स्मेल आपकी किस में आती है? एल्डिहाइड्स में आती है। और मैंने इस पे देखो काफी काम भी किया है, तो इसलिए मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया अपना। तो एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड की आइडेंटिटी थी CHO, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हो कि नहीं? यस। तो आईपैक नेम आपको अगर बनाना है तो मैं एक एग्जांपल बना के बता देती हूँ, ताकि आपका पिछला टॉपिक रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करेंगे, और जिस ग्रुप में CHO ग्रुप है, ठीक है, या कार्बन है, ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, उस ग्रुप का कार्बन हमेशा काउंट किया जाता है, गिना जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑल मेन है, इस चेन का हेड है। जैसे आपके घर में हेड ऑफ फैमिली होता है, क्या उसको कभी भूल सकते हो? नहीं, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट इस चेन का ये ग्रुप है, जिसको आपको काउंट करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नेम क्या हो गया बेटा? पेंटेनल। ओके, तो इस तरीके से हमने नेमिंग करी थी। एक एग्जांपल मैं आपको ब्रांच चेन का भी दिखा देती हूँ कि ब्रांच चेन क्या होती है और किस तरीके से आपको उसकी काउंटिंग करनी है और उसकी नेमिंग कैसे करनी है। तो देखो, आप जानते हो, जैसा कि अभी हमने बताया
CHO ग्रुप की तरफ से ही काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। और सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर देन आप चेक करते हैं कि जो चेन है, मेन चेन है हमारी, क्या उसमें कोई ब्रांच चेन भी लगी है? ऑफकोर्स लगी है। एक तो आपकी 3 पे ब्रांच चेन लगी है और 4 पे ब्रांच चेन लगी है, ठीक है। कौन सी ब्रांच चेन है? मिथाइल। ओके, दोनों तरफ देखो मिथाइल लगा हुआ है बेटा। तो आपका 3 एंड 4 एंड डाई मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेनल, राइट। ई को ड्रॉप कर देंगे आप, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हमने क्या लिखना है? मिथाइल लिखना है। दिस इज द मिथाइल एंड आपका 5 कार्बन का रूट नेम है, तो आप लिखेंगे पेंटेनल। ओके, तो एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से हम करेंगे, बट मैं इसको ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम इसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, बना चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो 9 वीडियो लेक्चर देख सकता है, उसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड को काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। अब मैं एक बार आपको अल्कोहल का भी 1-2 एग्जांपल लेके बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है? दिस इज द लेक्चर नंबर 10। ओके, ये हमारा 10 लेक्चर है। समझ में आई आपको? अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एल्कोहल। एल्कोहल की आइडेंटिटी क्या होती है? एल्कोहल की आइडेंटिटी OH होती है और इसका सफिक्स होता है, आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? ऑल, ठीक है। तो आईपैक बन जाता है एल्केनॉल। ओके, तो आप जैसे लिख सकते हैं CH3OH, ठीक है। इसका नाम तो सभी जानते हैं, मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम है कॉमन? मिथाइल एल्कोहल। और अगर आप आईपैक की बात करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन इज 1, ग्रुप इज एल्कोहल, सफिक्स इज ऑल, तो लगा दीजिए मिथेनॉल, राइट। क्या हो गया? मिथेनॉल, ठीक है ना। और अगर आप C2H5 की बात करते हैं तो इसको कौन नहीं जानता, ठीक है ना। C2H5OH इज द 100% प्योर एल्कोहल, तो आप इसको लिख सकते हैं इथेन ऑल, और इसका कॉमन नेम या जनरल नेम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नो? पक्का? देख लो, लॉक कर दे। चलिए ठीक है बेटा, ओके। तो ये आपका था नेक्स्ट लेक्चर में, जिसकी मैंने काफी अच्छे से डिटेल्स आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम आगे के न्यू ग्रुप्स का डिस्कशन करेंगे और डिटेल्स में करेंगे। जैसे नेक्स्ट ग्रुप है आपका एसिड, ठीक है। एसिड को आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हो। और इसके पास 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन होता है इसके ग्रुप की आइडेंटिटी में। एसिड ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH। हम बहुत सारे लॉट ऑफ एसिड पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपका एक एसिड हो गया HCOOH, एसिटिक एसिड। हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है आपका? फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड, जो किस में प्रेजेंट होता है? रेड आंट में प्रेजेंट होता है, चींटी के डंक में। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, CH3COOH अगर आप लिखेंगे तो ये होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हो? एसिटम भी बोलते हो, विनेगर भी बोलते हो, और मम्मी लोग घर में यूज करती हैं इसको, किस में? अचार में, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अचार में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं सिरका। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। और सिरके के बहुत ही अनोखे फायदे हैं। मैंने कहा ना, केमिस्ट्री तुम्हारी जिंदगी है, लाइफ से रिलेटेड है केमिस्ट्री। हर चीज को, केमिस्ट्री को अपनी जिंदगी से रिलेट करके सोचो। जो भी आप खाते हो, पीते हो, सब केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये सोच के चलो। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, आपको केमिस्ट्री कभी टफ नहीं लगेगी और इंटरेस्ट आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब आपका ये हो गया एसिटिक एसिड। ऐसे ही हम लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और ऐसे ही हम लेते हैं टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। क्या लेते हो? टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सेनिक एसिड,
ओके, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, बहुत सारे नंबर ऑफ एसिड्स हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। तो ये हल्का सा डेमो था कि इतने सारे एसिड्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैंने तुम्हें दिखा दी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने ग्रुप की। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स इसका भी क्या होता है? एल्केन होता है, ठीक है। ई को ड्रॉप करके आपका सफिक्स होता है क्या? आपका ओइक एसिड। क्या होता है सफिक्स? ओइक एसिड होता है। इतने इजी तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना, और ना ही आपको इस तरीके से बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका आईपैक नेम क्या हो गया? एल्केन ओइक एसिड। तो देखो, जैसे कि आपने अभी लिखा था CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें देखने हैं, 2 कार्बन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इथेन, ठीक है, ओइक एसिड। दिस इज द आईपैक नेम। अगर आपने लिखा HCOOH तो ये क्या हो गया आपका? फॉर्मिक एसिड। क्या हो गया बेटा? फॉर्मिक एसिड। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं, सपोज दैट आपने एग्जांपल लिया ये CH3 CH2 CH2 and COOH, तो काउंटिंग ग्रुप की तरफ से करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया था, जिस भी ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उस ग्रुप को काउंट, कार्बन ग्रुप का कार्बन आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 4,4 डाइमिथाइल, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड। क्या हो गया? 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। क्यों हो गया ऐसा? ठीक है, वृद्धि क्यों हुआ पता है ना आपको? हाँ, क्योंकि 4 पे 2 मिथाइल है। CH3 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो इसलिए 4,4 आया। 2 एक जैसी चीजें होती हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं? हम डाई लगाते हैं, ठीक है। और कौन सी चीज लगी हुई है? मिथाइल, तो पेंटेनोइक एसिड। नोट करो। यस यस यस, जल्दी, फास्ट। तो आज तो हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। आज तो केमिस्ट्री पढ़ने की घड़ी आ गई। चलो ठीक है, ये तो मैं मजाक कर रही थी। चलिए, नोटेड। चलो ओके, अब हम थोड़े से टफ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये तो काफी इजी था, इससे थोड़ा बेटर एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 and C2H5 and C2H5 and CH3 CH CH2 and CH2 and C डबल बॉन्ड OH। ये देखो, काफी बड़ा सा एग्जाम्पल हो गया और काफी देखने में खूबसूरत भी लग रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर हमने कहाँ देखा है? कहीं नहीं देखा। केमिस्ट्री हमेशा क्या करती है? मेकअप करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो खास बात है, मेकअप करती है, चेहरे बदलती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितना सुंदर स्ट्रक्चर है साइक्लिक में। यहाँ पे ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रूल्स बेटा, कि ग्रुप की तरफ से आप काउंटिंग करेंगे और ग्रुप किस तरफ दिखाई दे रहा है आपको? उस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। अब 10 में आपका रूट 10 क्या? देखो, अगर हम इसको ओपन कर दें, इस C2H5 को हम ओपन कर दें अगर, या इस वाले C2H5 को ओपन कर देते हैं, तो क्या हमारी चेन लॉन्गेस्ट हो रही है? ये भी हमें चेक करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन से ज्यादा की चेन आपकी लॉन्गेस्ट नहीं हो रही है, तो आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे लिखा था आप इसे वैसे ही लिख देंगे, ओके। तो देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है साइक्लिक, ठीक है, जो कि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे 5, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल। मैंने कहा था ना आपसे, जितनी भी साइड चेन हमें लिखनी है वो सब आइल में लिखनी है। तो देखो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ कार्बन है 3, 1 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन है और साइक्लिक चेन है, तो इसलिए पोजीशन इसकी क्या है? 5।
तो आपने लिखा 5 साइक्लोप्रोपाइल। ओके, ये क्लियर हो गया, 5 साइक्लोप्रोपाइल। एंड आफ्टर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, फिर ई आता है। अब ई कहां पर है, 7 और 8 पर है, तो 7 8 डाई इथाइल। ओके, उसके बाद 6 पोजीशन पे क्या है आपका, 6 मिथाइल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10। तो आप क्या कर देंगे, डेकेन ओइक एसिड। क्लियर, नोट करो इसको फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन। ठीक है, और आपके फ्रेंड दोस्त भाई होंगे, ठीक है, उनको भी बता देना कि मैं हाइड्रोकार्बन का भी वीडियो लेक्चर शूट कर रही हूँ। ओके, जो कि सेकंड टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन चैप्टर, और उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और आपको जल्द से जल्द वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप हाइड्रोकार्बन भी पढ़ सकते हो। ओके ना, 11th के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। वैसे तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नोट किया, चलो ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, आपने कुछ ऐसा ले लिया, देखो इसको चेंज कर देते हैं, कुछ और दिखा देते हैं। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O H एंड C डबल बॉन्ड O H, तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। क्लियर, ये क्या हो गया बेटा, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि हम पहले ई को ड्रॉप करके ओइक एसिड लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्रुप 2 टाइम्स यूज हो रहा है, और जब ग्रुप 2 टाइम्स यूज होगा तो सीधे आप इथेन लिखेंगे एंड 1,2 डाई ओइक एसिड, इस तरीके से आप लिखेंगे। सपोज दैट अगर इस तरीके की सिचुएशन किसी ग्रुप में आ जाए, ओके, अगर ऐसी कोई सिचुएशन ग्रुप के अंदर आ जाए, सपोज दैट आपने लिखा CH3 एंड CH3OH, CH2, CH3, CH2 and CH2 and CH3, CH2, CH2, COOH। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो आप COOH। तब आप क्या करेंगे, कहां से काउंटिंग करेंगे, ठीक है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप काउंटिंग करेंगे 1, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तब आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली कंसीडर होगी आपकी इस केस में। ओके, क्योंकि दोनों ही ग्रुप हैं, लेकिन आप अल्फाबेटिकल ब्रांच चेन को लिखेंगे तो पहले 2 and 4 डाई मिथाइल, 2, 4 एंड डाई मिथाइल, उसके बाद 5 प्रोपाइल एंड देन आपका, ठीक है, ऑक्टेन पूरा आएगा ऑक्टेन, क्योंकि 1 और 8 पे क्या है, ग्रुप है, तो ऑक्टेन 1,8 डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका ना स्ट्रक्चर्स फॉर्म में हो गए। तो स्ट्रक्चर्स भी आपके ग्रुप से पूछे जा सकते हैं, और कोई नेम भी देके वो आपको स्ट्रक्चर भी बना के देख सकता है। नोट करो बेटा इसको, नोटेड, नोटेड, ओके डन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो था आपका इस फॉर्म में। कभी कभी बॉन्ड लाइन फॉर्म में भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस बॉन्ड लाइन का मतलब है जहां पे ये बॉन्ड्स है उस पोजीशन पे क्या है, कार्बन है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 और 2 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, इसको बोलते हैं मिथाइल। यानी कि सीधे से ध्यान रखो, जहां एक डंडा है वो मिथाइल, जहां 2 डंडे हैं वो इथाइल। ऐसे आपको शायद ज्यादा याद रहेगा, तो आप लिख सकते हो 2, 3 डाई मिथाइल, ठीक है, पेंटेन ओइक एसिड, पेंटेन ओइक एसिड। क्लियर, इस तरीके से आपको ये करना है। सपोज दैट ये उसने बॉन्ड लाइन में दिया आपको,
अब कोई नाम देके भी तो वो आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है। उसने दे दिया आपको व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे भी वो आपको आईपैक करने के लिए दे सकता है। क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है, या तो वो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहे, या फिर वो आपको क्या पूछे, स्ट्रक्चर दे उसका नाम पूछ सकता है, या वो नेम देके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह सकता है, या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देके उसका आईपैक पूछ सकता है। तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH एंड COOH, ठीक है। ये COOH कंसीडर होगा तो आप इसका नाम अच्छे से जानते ही हो। इसका कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर। और केमिकल नेम भी है इसका एक ऑक्सैलिक एसिड। जब भी कभी आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो आपसे कहा जाए बेटा ऑक्सैलिक एसिड ले आओ, तो ऑक्सैलिक एसिड आपको ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा वहां पे इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, आपको मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड के नाम से, ठीक है। और व्हाइट कलर का पाउडर टाइप होता है, क्रिस्टल टाइप्स होता है ये ऑक्सैलिक एसिड। नाम क्या हो गया इसका, मैं यहां लिख देती हूं, ठीक है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसके ग्रुप की बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छे से ये ग्रुप आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है, ठीक है, कि जब तक आप इसको रिवीजन नहीं करोगे रेगुलर और प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्ट्रक्चर को लिख लिख के देखोगे नहीं, तब तक आपको ये याद नहीं होगा। लेकिन आजकल के बच्चों की क्या आदत है, ड्यूरिंग कोविड वैसे ही बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, ठीक है, वो कुछ करना नहीं चाहते। ऑनलाइन क्लास में भी वो वीडियो फोन लेके बैठे रहते हैं, आराम से लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है ना। आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और प्रॉपर तरीके से चीजों को लिख लिख के पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कभी भी आप ये सोचो कि नोटबुक लेके बैठ गए और सिर्फ पन्ने पलट रहे हो और आ जाए आपको, तो कभी नहीं आएगी जब तक आप पेन से कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक एक स्ट्रक्चर को लिख लिख के नहीं देखोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते इसे, ठीक है ना। तो ये आपका ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप आज कंप्लीट हो गया हमारा, जिसके मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको बताए। मेरा मेन पर्पस नंबर ऑफ एग्जांपल ज्यादा देने का यही था। चाहती तो मैं 3 ग्रुप भी आपको एक साथ करा सकती थी आज, ठीक है, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मेरे बच्चे हमेशा अच्छे नंबर लेके आए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें और उनकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, ताकि तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप हर चीज को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कमेंट करें, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे भी आज हम इतने दिनों बाद मिले हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डाउट्स रहते हैं, उनके बेसिक क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है, इसकी वजह से वो क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते। और सेकंड टर्म में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप फंडामेंटल जीओसी के ये लेक्चर, क्योंकि सम बेसिक टेक्निक्स में आपने आईपैक सीखा था, अब आप पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशंस पढ़ोगे, नेमिंग पढ़ोगे आईपैक की, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। आइसोमेरिस भी पढ़ोगे, हाँ बेटा मैं बिल्कुल आइसोमेरिस का भी वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी, वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो आपको ये सब चीजें सिस्टम से करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहीं से मिलेंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे। डन, ओके।